नमस्कार आदाब। आइए फिर से रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर की पॉस्को अदालत ने आज फिर एक बड़ी सज़ा सुनाई है। सज़ा भी ये कि कलयुगी चचा ने के आरोपी बनाया गया है और 5 वर्ष की भतीजी के दुष्कर्म के आरोपी चाचा सुमित को आज आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये के जुर्माने से अदालत ने दंडित किया है। 23/3/2016 की ये घटना थी। समय लगभग 14:30। पीड़ित की आयु थी 5 वर्ष और ग्राम खेड़ा खुर्तान निवासी कांदला, थाना कांदला, ज़िला शामली। सुमित इसके अंदर आरोपी बनाए गए हैं। आरोप यह है कि ये बच्ची घेर में खेल रही थी, तभी यह सुमित घेर में घुस गया और इस बच्ची को खींचकर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसको घर के लोगों ने देखा, बयान दिए गए। और यहाँ पर विशेष अभियोजन अधिकारी जो पॉस्को कोर्ट में हैं, मनमोहन वर्मा तथा दिनेश शर्मा, उन्होंने गवाह पेश किए, सबूत पेश किए और पॉस्को के विशेष न्यायाधीश बाबूराम, जो कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश भी हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, उन्होंने इस को पर सख्त सज़ा सुनाई है। आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। सुमित को 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। आइए सुनवाते हैं। इस दौरान मनमोहन वर्मा, जो कि विशेष लोक अभियोजक हैं, उन्होंने इस बाबत क्या जानकारी देते हुए बताया, सुने उन्हीं की ज़बानी। और उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जाए। डीजीपी का रात में आपको लाइव दिखा रहा था। विजय कुमार ने जब से डीजीपी का कार्यभार ग्रहण किया है तो उन्होंने भी ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है और मॉनिटरिंग होगी। हर हाल में 3 दिन के में चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद 1 महीने के अंदर सज़ा का प्रावधान, सुनवाई का प्रावधान, ऐसी कुछ शासन प्रशासन की नीति बनाई जा रही है। लेकर चलेंगे अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी लगातार आप देख रहे हैं कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा सजाएं सुनाई जा रही हैं। अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है और सुनवाई पूरी होने के बाद हो रही है। पॉस्को कोर्ट स्पेशल न्यायालय बाबूराम, जो जस्टिस है वहाँ पर न्यायाधीश है बाबूराम, जो कि पॉस्को के विशेष न्यायाधीश हैं, एडीजे हैं, उनके यहाँ भी लगातार सजाएं हो रही हैं। उन्हीं के यहाँ पर विशेष लोक अभियोजक मेरे साथ जुड़ेंगे, मनमोहन वर्मा जी। जी स्वागत है मनमोहन जी आपका। आपके यहाँ से पता चल रहा है कि लगातार सजाएं हो रही है, क्या किस तरह देख रहे हैं? जी, हमारे यहाँ आज विशेष अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री बाबूराम जी द्वारा सरकार बनाम सुमित सन 2016 का मुकदमा है, धारा 6 पोक्सो अधिनियम में आज आजीवन कारावास करा है। घटना इस प्रकार है कि 23/3/2016 को 2:30 बजे दिन ये पीड़िता का चाचा सुमित, जो घेर में लड़की खेल रही थी, बच्ची खेल रही थी, उसको उठाकर कमरे में ले गया ज़बरदस्ती और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं पे विद्या और कुसुम ने उसे देखा और उससे सुमित से छुटाया और शोर मचाया उन्होंने, और ये वहाँ से सुमित भाग गया। इसमें अभियोजन की ओर से टोटल 7 गवाह पेश किए और माननीय न्यायाधीश महोदय ने आज गुणदोष के आधार पर धारा पोक्सो 6 में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अपने जनपद न्यायाधीश महोदय न्याय के देवता कहे जाते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, मॉनिटरिंग, अपने स्टाफ, सबका पूर्ण सहयोग रहा है उसमें कराने में। और पॉक्सो के मामले में सबसे ज़्यादा जितने भी पुराने मुकदमे चल रहे हैं, जो नए मुकदमे चल रहे हैं, उनमें सब में सज़ा हो रही है और एक समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि पॉक्सो में अगर कोई भी बच्चे के साथ कोई अपराध करेगा तो उसको त्वरित सज़ा दिलाई जाएगी। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे मनमोहन वर्मा जी, जो कि अभियोजक है, मुख्य अभियोजक हैं पॉस्को कोर्ट के। उन्होंने भी कहा है कि जो तब से पॉस्को अधिनियम बना है उसमें सुनवाई तेज़ी से हो रही है, क्योंकि बालकों को लैंगिक अपराधों से बचाव का ये ख़ास तौर से बनाया गया था। और किसी के साथ भी यदि किसी बालक या बच्ची के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो अब तेज़ी से संज्ञान लिया जाता है। पुलिस भी लगातार तेज़ी से चार्जशीट उसमें दाखिल कर रही है और तेज़ी से सुनवाई। और आज देख सकते हैं कि पॉस्को अधिनियम के तहत ही उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर मिली है। इससे पहले भी विगत दिवस भी आपको मैंने वो दिखाई थी और आने वाले वक्त में भी लग रहा है कि जनपद मुजफ्फरनगर की कोर्ट से काफ़ी
संख्या के अंदर एक ग्राफ बढ़ने वाला है, सजाएं हो रही हैं। बहरहाल अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमहली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आइए अब रुख कराते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर कोर्ट। गैंगस्टर कोर्ट एडीजे 5 अशोक कुमार ने भी आज एक मामले में सुनवाई पूरी करने के उपरांत सज़ा सुनाई है। 1 वर्ष की सज़ा उन्होंने सुनाई है, क्योंकि जो आरोपी था उसको एड्स तथा बीमारी का लाभ भी मिला है। हालांकि मुकदमा 307, 379, 511 तथा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था प्रमोद पुत्र ज्ञानचंद के खिलाफ। और वादी मदन लाल वर्मा द्वारा लिखवाया गया था कि घर में के बराबर में ही खाली प्लॉट है, 2 जनरेटर रखे हुए हैं। एक दिन उसके सामान को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, दूसरे दिन भी चोरी करने के लिए 2 बदमाश घर में घुसे, उस प्लॉट पर घुसे। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे तो छुरी से वादी के ऊपर हमला किया गया था। लेकिन जब कोर्ट में मामला आया, मेडिकल रिपोर्ट देखी गई तो 307 की जगह से धारा 324 में तब्दील कर दिया गया और धारा 324 में ही अब 1 वर्ष की सज़ा मिली है। और धारा 25(1)(b)(a) आयुध अधिनियम में भी 1 वर्ष की सज़ा सुनाई है, क्योंकि वो अविवाहित है, घर का एकमात्र सहारा है, उसकी माँ बूढ़ी है तथा बीमार है। इसके अलावा जो इसके सह अपराधी थे, सह अभियुक्त थे, उन्होंने इससे पूर्व भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। बहरहाल क्या कहा है यहाँ पर एडीजीसी। तो लगातार जनपद मुजफ्फरनगर की मैं वो खबरें दिखा रहा हूँ, ख़ास तौर से जहाँ पर न्यायालय द्वारा तेज़ी से सजाएं की जा रही हैं। अभी फिर आपने कुछ दिन पहले भी देखी किस तरह से आजीवन कारावास हुआ। फिर अब दूसरी अदालत की तरफ रुख कराएंगे। गैंगस्टर कोर्ट एडीजे 5 अशोक कुमार की अदालत से भी आज सज़ा हुई है, क्योंकि वहाँ पर अमित त्यागी जो एडीजीसी हैं उन्होंने क्या बताया, ये पहले सबसे पहले उन्हीं से रूबरू कराते हैं। जी अमित जी, स्वागत है आपका। क्या हो रहा है आपकी कोर्ट में जाकर? एक अभियुक्त प्रमोद त्यागी जो है वो गांधी कॉलोनी में क्या नाम मदन लाल जी के घर में रात को घुस गया चोरी करने के उद्देश्य से। तो रात को वहाँ शोर हो गया, जाग हो गई, तो उसको मौके पर पकड़ लिया गया। उसके पास एक चाकू भी था, उसने चाकू से जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर हमला किया और पुलिस आ गई। पुलिस ने उसको मौके से अरेस्ट कर लिया। कुछ उससे चोरी के सामान भी बरामद हुआ। तो 307 और 379, 411 आईपीसी और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत थाना सिविल लाइन में मुकदमा कायम हुआ, जिसको आज माननीय न्यायालय ने 307 की चोट को 324 में तरमीम करते हुए, क्योंकि चोट साधारण प्रकृति की थी और मुलजिम जो है एड्स की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए उसको 1 वर्ष के कारावास से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत उसको आज सजा दे दी गई है। तो क्या वो भी जेल में थे या वो जेल में ही था? बरी हो गया है? नहीं, सजा हुई है। कितने दिन से वो जेल में? वो 6 महीने जेल में रहा। 6 महीने जेल में था। 1 वर्ष की सजा हुई। 1 वर्ष की सजा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत। तो आप देख सकते हैं, भी सुन सकते हैं, ख़ास तौर से जो गैंगस्टर कोर्ट है वहाँ से भी सज़ा सुनाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ रियायत इस वजह से भी की है कि एड्स का वो पीड़ित है और एड्स पीड़ित बीमार वृद्ध है। उसके साथ साथ क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया था कि 307 की इंजरी या 307 का ऑफेंस उस पर नहीं साबित हो पाया था, 324 में क्योंकि कन्वर्ट हो गया था और 324 में भी उसको 1 वर्ष की सज़ा। वजह सिर्फ यही कि क्योंकि वो एड्स से पीड़ित था। तो आप देख रहे हैं, लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमहली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।